हेलो बच्चों, देखो ट्वेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तुम लोग को बतलाने जा रहे हैं। कोशिश करना पहले अपने से खत्म करने का, ठीक है। फिर नहीं बनेगा तो वीडियो सॉल्यूशन है ही। फिर टाइम भी बता दिए हैं, डेली 3 से 5, लेकिन सारा क्वेश्चन बना करके आना है एग्जाम में, एक भी नहीं छोड़ना है। आज जितना क्वेश्चन दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशन है जो सेट एक्स पर डिफाइंड है, जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड। अब बताना है भैया कि ये किस टाइप का रिलेशन है। बहुत आसान क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है कि भाई एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड होना चाहिए। एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, वाई वाई नहीं है, खत्म। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स, वाई जेड है तो जेड एक्स होना चाहिए। तो बच्चों इसमें तो जेड एक्स है ही नहीं, तो जब ZX है ही नहीं तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। एक्स वाई है, वाई एक्स, एक्स जेड है तो जेड एक्स होना चाहिए, है नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिव में कहता है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पर वाई एक्स, एक्स से स्टार्ट होने वाला ये है, तो वाई एक्स एक्स जेड तो वाई जेड होना चाहिए। देखिए वाई जेड है, इसका मतलब यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद है हमसे पहले आप लोग बना लिए होंगे। अब आ जाइए, कह रहा है कि A एंड B आर टू सेट्स विथ M एलिमेंट्स एंड N एलिमेंट्स, यानी A में M एलिमेंट है और B में आपका N एलिमेंट है, और F जो फंक्शन है वो A से B में है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि भाई B में A से ज्यादा एलिमेंट है, यानी N बड़ा है M से, तो हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन, कितना ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऑन टू फंक्शन के लिए जरा याद कीजिए, जैसे ए से बी मेरा एक फंक्शन है। ए में मान लो 2 3 एलिमेंट है, अब बी में जो है ना इससे ज्यादा एलिमेंट रखना है, ए वाले से ज्यादा एलिमेंट रखना है, ठीक है। तो चलो इसमें 4 एलिमेंट ले लेते हैं, 4 5 6 7, ठीक। अब ऑन टू फंक्शन कहता है कि सेट बी में जितना एलिमेंट है सबका डोमेन इसमें होना चाहिए। तो यहां तो 3 डोमेन है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन रेंज इसका बना देते हैं, 1 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से, तो एक तो इसमें बच जाएगा, एक तो बच जाएगा। तो जब बच जाएगा बच्चों तो वो तो ऑन टू होगा नहीं, यानी यह फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे 0। जब याद रखना बी में ज्यादा एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 0। क्लियर है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा बेटा 0। बात समझ में आ गया। इसमें ज्यादा एलिमेंट होगा, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें x सेट है और y सेट है, ठीक है। अब हमें बतलाना है कि आभा, भक्ति और चिराग, ये 3 फंक्शन बताता है, बनाता है। अब देखना है कि कौन फंक्शन बना रहा है, ठीक है, इन तीनों स्टूडेंट में। तो क्लियरली तुमको दिख रहा होगा कि आभा जो है फंक्शन तो बना नहीं रही है। क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि देखिए 1 का रेंज 2 है और 1 का रेंज 4 भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है बेटा, क्योंकि एक ही डोमेन का एक से ज्यादा रेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स कोऑर्डिनेट सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ डोमेन का सेट है 1 3 5 7 9,
यहाँ डोमेन है 1 3 5 7 9 का जो है ना, 9 का रेंज नहीं है, इस वजह से ये भी फंक्शन नहीं है। चिराग 1 4 3 4 5 4 7 4 9 4, देखो एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, और जितना भी सेट एक्स में एलिमेंट है सबका रेंज है, भले रेंज सेम है, कांस्टेंट है 4, यानी ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो सिर्फ चिराग बाबू जो है ना वो सही आंसर दिए हैं, ओनली चिराग, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये यूं कहो कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखलाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है बेटा? तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो सेट हमारा है 1 4 9, तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 4 4 9 9 होना चाहिए, तो 1 1 4 4 9 9 एक इसमें है, अच्छा 1 1 4 4 ये तो नहीं होगा, 1 1 4 4 9 9 इसमें है, ठीक है, 1 1 4 4 9 9 इसमें भी है। अब देखते हैं सिमेट्रिक, तो ये जो हमारा 1 1 है, 4 4 है, 9 9 है, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है, याद है ना, 1 1 सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, 4 4 सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, 9 9 सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा मिल रहा है। और इसमें जब एक मिल गया तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ऊपर में हमारा हो गया। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारा, हाँ अब देखिए, z प्लस जो है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, z स्टार सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ कि इस z स्टार वाले सेट में 0 1 2 3 ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, बतलाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट f, इस f के बारे में इन चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। क्लियर है बेटा? तो चलो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए n जब ऑड है, n जब ऑड है बच्चों, n जब ऑड है तो इसमें जाएगा, इवन में इसमें आएगा। तो चलो सबसे पहले जीरो, फंक्शन z स्टार से z स्टार में है, जीरो रखते हैं, तो जीरो तो इवन इंटीजर है, तो जीरो रखेंगे तो इस वाले कंडीशन में आएगा 0 0। अच्छा 1 रखेंगे, 1 रखेंगे बेटा, तो 1 तो ऑड हो गया, 1 तो ऑड हो गया, तो इस वाले में जाएगा, n के जगह 1 तो 1 + 1 2/2 यानी 1, ठीक है। 2 रखेंगे तो 0, 3 रखेंगे तो इसमें आएगा, इवन वाले पर 0 आएगा और ऑड वाले में n + 1/2 में रखना है, और 3 रखेंगे तो 3 + 1 4/2 यानी 2 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो 0 होगा। अब हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। चलो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यह फंक्शन 1 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 1 1 का डेफिनेशन याद करो बेटा, डिफरेंट डोमेन्स हैव डिफरेंट रेंज, different domains have different range, different domains have different range, different domain different range। तो 0 का रेंज 0, 2 का रेंज 0, कहानी खत्म, 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑन टू के लिए रेंज जो है इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन देखो क्या क्या है, रेंज क्या क्या है, 0 1 वाई कोऑर्डिनेट रेंज होता है, फिर 0 लिखा हुआ है, 2 फिर 0 लिखा हुआ उसके बाद 3, यानी ये जेड स्टार होगा, तो जेड स्टार ही ना मेरा कोडोमेन है, यानी रेंज इक्वल हो गया जेड स्टार के। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है,
वन वन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है। तो अब देख लीजिए, वन वन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है। ऑप्शन टू इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट। अब देखिए, अ रिलेशन आर ऑन द सेट जी, एक रिलेशन है जो जी सेट पर डिफाइंड है, जी सेट पर डिफाइंड है बेटा। अब जी सेट क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन मैथमेटिक्स क्लास, मतलब एक मैथमेटिक्स का क्लास है और उसमें के सारे स्टूडेंट पर, उसमें जितना भी स्टूडेंट है ना उन सबका एक सेट जी बनाया गया है। ठीक है, अब उसी में से आपको दो स्टूडेंट एक्स और वाई लिया गया, तो x and y have the same mathematics teacher, x and y have same mathematics teacher, x and y have same mathematics teacher, x and y have same mathematics teacher। चलो, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी हमें इन चारों में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलो बेटा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ रिलेटेड, तो y के जगह पर x रखोगे, यानी x एंड x हैव सेम मैथमेटिक्स, आर सेम मैथमेटिक्स टीचर। सही है, x एंड x है आर सेम मैथमेटिक्स टीचर, और भाई x मैथमेटिक्स टीचर है तो दूसरा वाला x, दोनों तो सेम है, यानी यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, x एंड y आर सेम मैथमेटिक्स टीचर, हैव द सेम मैथमेटिक्स टीचर, पलट दो तो y एंड x हैव द सेम मैथमेटिक्स टीचर। टी, ट्रांजिटिव, x एंड y हैव द सेम मैथमेटिक्स टीचर, x और y हैव सेम मैथमेटिक्स टीचर, y एंड z, x और y के पास सेम मैथमेटिक्स टीचर है, y एंड z के पास सेम मैथमेटिक्स टीचर है, तो हम कह सकते हैं ना कि x एंड z ऑल्सो हैव सेम मैथमेटिक्स टीचर। क्लियर है? तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो अच्छा सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब तीनों है तो वह तो रिलेशन मेरा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी यह रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टॉपर्स बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? तो चलिए आगे बढ़िए। अब श्रेयस एंड सिमरन आर प्लेइंग अ गेम इन विच दे आर, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है बेटा, इसी टाइप का। तो श्रेयस एंड सिमरन आर प्लेइंग अ गेम in which they are trying to guess relations on set A -2 -3। ठीक है, सिमरन टेल्स श्रेयस that she is thinking of an equivalence relation। इस पर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है सिमरन कहती है श्रेयस को कि वो सोच रही है कि इस सेट पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना दे। तो श्रेयस गेसेस द रिलेशन एज आर, ये एक रिलेशन, क्या ये कुड श्रेयस बी करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। श्रेयस, देखो सिमरन कहती है कि सिमरन टेल्स श्रेयस दैट शी इज थिंकिंग ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वह सोच रही है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पर बनाए। तो क्या करता है श्रेयस, गेस करता है, एक रिलेशन बना देता है, तो कुड श्रेयस बी करेक्ट, क्या ये जो रिलेशन है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, एक भी फेल तो नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए -2 -2 -3 -3 होना चाहिए, -2 नहीं है, इसका मतलब आपका यह जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस तो भूल ही जाओ, श्रेयस जो बनाया ना रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब सिमेट्रिक तो लेकिन जस्टिफाई कर रहा है, इक्विवेलेंस तो नहीं है, अब जस्टिफाई करना है आंसर को। तो
सिमेट्रिक -2 -3, तो -3 - 2, ठीक है। अच्छा, -3 सेम नंबर वाला ऑर्डर पेयर, ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखते हैं, -2 -3 -3 -2, तो -2 होना चाहिए था, नहीं है। यानी यह जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे कि भाई श्रेयस ने जो ये आंसर गेस किया, एक रिलेशन जो बनाया, वह रिलेशन ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब f ग्राफ ऑफ अ सर्टेन फंक्शन f R is a straight line parallel to x axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब r से r पर एक फंक्शन बनाया गया है, और उसका जब ग्राफ बनाया गया ना, तो वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो जब बच्चों बच्चों एक बात बताओ, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो ऐसे जाएगा, या तो ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से ऐसे जाएगा, कहीं से तो जाएगा ना। तो चलिए, हमने ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब हमें बतलाना है कि इज द फंक्शन वन वन, क्या ये फंक्शन वन वन है, क्या ये फंक्शन वन वन है। ठीक है, वीडियो को रोक करके तुम लोग बतलाना। चलिए, अब मान लो कि ये x के पैरेलल है, तो यहां से पास कर रहा होगा, यहां से पास कर रहा होगा, या इसका कुछ वैल्यू ले लो, इसका कुछ वैल्यू ले लो, मान लो कि ये 3 से पास कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वन वन है कि नहीं। तो सोचो, वन डोमेन का भी वैल्यू 3 होगा, टू डोमेन का भी वैल्यू 3 होगा, थ्री डोमेन का भी वैल्यू 3 होगा, फोर डोमेन का भी वैल्यू 4 होगा, सॉरी 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, सारे डोमेन का रेंज 3 ही होगा। इसका मतलब कि यह फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, वन वन नहीं है। अब हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू में है बेटा कि रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के, रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के। तो इस फंक्शन का रेंज सिर्फ आ रहा है 3, रेंज सिर्फ आ रहा है 3, और इसका कोडोमेन है पूरा रियल नंबर, कोडोमेन है पूरा रियल नंबर। तो दोनों तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ना तो ये फंक्शन ऑन वन वन है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, जस्टिफाई कर लोगे। ऑन टू के लिए रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के, लेकिन है ही नहीं, तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा अभी, और आगे केस स्टडी भी है। ठीक है बेटा, बना लिए हो तो स्किप करके आगे जाना। चलिए, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ confectionery shop is a place where sweets and chocolates are sold. ठीक है, द टेबल सो गिव बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन 4 वेराइटीज ऑफ चॉकलेट सोल्ड आर। देखिए, यहाँ 4 अलग अलग क्वालिटी का चॉकलेट है, सबका नाम भी लिखा हुआ है और सबका कॉस्ट भी है। चॉकलेट खा करके, चॉकलेट का नाम सुन करके जो है मुंह में पानी आ गया ना, तो चॉकलेट खा लो जा करके। चलिए देखिए, डेली मिल्क डी 5 रुपए में मिलता है, 25 स्टार एस 10 रुपए में मिलता है, ऐसे सबका दिया हुआ है। अब ए एक सेट बनाया गया डी एस सी के, इसमें जो 4 चॉकलेट का नाम है उससे एक सेट ए बना लिया गया। ठीक है, अब सेट बी में रखा गया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस पर पीस है वो रखा गया। तब
अब एक रिलेशन बनाया गया, किससे किसमें, तो ए से बी में, ए से बी में, ए से बी में एक रिलेशन बनाया गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो चॉकलेट का नाम लिखा जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट देखिए क्या क्या बनाया, नहीं सेट ए पर ही बनाया गया, बी में नहीं बेटा, बी में नहीं बनाया गया, बी में नहीं, सिर्फ सेट ए पर ही एक रिलेशन बनाया गया। ठीक है, ए से बी में नहीं, ए पर ही एक रिलेशन बनाया गया। कॉस्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाई, कॉस्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाई। ठीक है, यानी एक्स और वाई चॉकलेट का नाम है, ऐसा ऐसा चॉकलेट का नाम का पेयर बनाना है कि एक्स कोऑर्डिनेट पर जो चॉकलेट का नाम होगा उसका कॉस्ट प्राइस वाई से कम या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्रेस द आर इन रोस्टर फॉर्म। तो चलो अब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं आर इक्वल टू, चलिए पहले डी चॉकलेट लिख लेते हैं, एक्स के जगह पर डी, तो डी का कॉस्ट, डी का कॉस्ट क्या है 5, तो इससे इससे इस डी से 5 रुपया से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस दूसरे चॉकलेट का। ठीक है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए वाई का कोऑर्डिनेट। तो बराबर वाला पहले लिख लेते हैं, डी का 5 रुपया, तो डी का 5 रुपया। अच्छा, अब डी से तो सब ज्यादा ही मिल रहा है, तो डी एस, फिर बेटा डी सी, देखो इसका 5 रुपया है, 80 वाले का 20 रुपया, कही रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्स से बड़ा और बराबर होना चाहिए कॉस्ट ऑफ वाई चॉकलेट। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद डी के, चलो डी वाला सारा लिखा गया। अब एस चॉकलेट का दाम है 10 रुपया, तो 10 से स्टार्ट करेगा और उससे बड़ा वाला के साथ पेयर बना लेगा। तो पहले तो एस एस खुद अपने आप से बनाएगा, फिर एस एस सी, फिर उसके बाद एस के। ठीक है, फिर बेटा सी अपने आप से बनाएगा, अपने आप से तो बनाएगा क्योंकि बराबर वाला तो लेना ही है हमको। फिर सी के पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ जो है ना पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि पीछे वाला का कम है ना रेट, कॉस्ट उसका कम है इस वजह से। फिर के, तो ये हो गया हम लोगों का रोस्टर फॉर्म। अब हमें देखना है कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ रिलेटेड। ठीक है, यानी डी डी एस एस सी सी के होना चाहिए, डी डी एस एस सी सी के, यस यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक कहता है कि सर जी एक्स रिलेटेड है वाई से तो वाई रिलेटेड होना चाहिए एक्स से। ठीक है, यानी 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 अगर डी रिलेटेड है सी से, डी रिलेटेड है सी से, तो इसमें जो है सी रिलेटेड डी होना चाहिए, लेकिन है नहीं, होगा भी नहीं क्योंकि वाई वाला कोऑर्डिनेट तो बड़ा रखना है या इक्वल रखना है, तो उल्टा करेंगे तो होगा नहीं, यानी यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जस्टिफाई कर लोगे, लिख लोगे, एक पेयर लिख लेना कि डीसी है बट सीडी नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि x से बड़ा और बराबर y है, y से बड़ा और बराबर z है, तो हम कह सकते हैं ना कि x से बड़ा और बराबर कौन है, z, यानी यह रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन यहां हम लोगों को लिख लेना है। अब डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन करो, ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन करो, खुद से डिफाइन करना है। तो बच्चों याद करो, नेहा देखो बेटा,
फंक्शन का तो एक रूल होता है, एक नियम होता है। तो यहाँ एक कुछ ऐसा नियम बना दो जो कि उसमें एक डोमेन का एक ही रेंज रहे। तो यहाँ रूल कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का जवाब यहाँ थोड़ा सा नंबरिंग यहाँ पर गड़बड़ टाइप हो गया है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए f एक फंक्शन a से b में ले लो, और फंक्शन यहां पर लिख लेंगे कि f ऑफ x, तो x लेना है a में से, और इधर जो है ना, इधर x जो है कहां से लोगे, a सेट में से, तो a सेट में तो चॉकलेट का नाम रहेगा, अब b सेट में उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो बस समझ में आया, x यहां लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ x, कॉस्ट प्राइस ऑफ x, कॉस्ट प्राइस ऑफ x, ये मेरा फंक्शन बन गया। यानी x के जगह पर अगर d चॉकलेट लेंगे तो d का कॉस्ट प्राइस है 5, फिर s लेना है तो s का कॉस्ट प्राइस है 10, इसी तरह सबका हम लिख लेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गया। एक फंक्शन बनाना है a से b में, तो फंक्शन जब भी बनाते हैं तो उसका एक अपना रूल होता है, ठीक है, वो नियम पर चलता है। तो a में हम देख रहे हैं कि चॉकलेट का नाम लिखा हुआ है, b सेट में है उसका कॉस्ट प्राइस, तो बस बन गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स, जो चॉकलेट लेंगे उसका कॉस्ट प्राइस y कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब देखो, सेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का हमको डोमेन बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेक इनवर्स एक्स, इसका जब हम डोमेन लिखते हैं तो इसका डोमेन होता है, यानी एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। याद है डोमेन रेंज, एकदम अच्छा से याद कर लेना सब। अब साइन साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है मेरे प्यारे बच्चों -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अगर नंबर लाइन से समझे, नंबर लाइन से समझे, -1 1, देखो यहां से -1 से इधर पीछे और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सेक इनवर्स एक्स का जो है डोमेन है। ठीक है, ये सेक इनवर्स एक्स का है, सेक इनवर्स एक्स का है, सेक इनवर्स एक्स का है, और ये जो -1 से लेकर के 1 तक जो देख रहे हो, ये है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। ठीक है, हाँ सर, यहां तक तो दम सही है, बिल्कुल सही है। तो अब इसका डोमेन, तो डोमेन आपको कॉमन वाला ढूंढना है, क्या इसमें कॉमन मिल रहा है। तो बताओ 1 के बाद तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, नहीं सर जी। अच्छा -1 के पहले, नहीं सर जी। अच्छा इसके बीच का कोई कॉमन, तो नहीं सर जी। तो सिर्फ क्या कॉमन मिल रहा है सर जी, तो कॉमन मिल रहा है -1 और 1। क्या मिल रहा है, -1 और 1, क्या मिल रहा है, -1 और 1। तो हमारा ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, -1 और 1, क्लियर है बेटा। चलिए, जो कॉमन मिलेगा वही लिखना है हमको। नेक्स्ट, अब देखो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू ये है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ ए, थीटा का वैल्यू जो है कौन इसमें होगा जो ए के टर्म में रहेगा, जो ए के टर्म में रहेगा। ठीक है, जो ए के टर्म में रहेगा बच्चों। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में है, तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा,
1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। सेक थीटा को लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया। तो थीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर है बेटा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर है। ये ऑप्शन 3, एक्सप्रेशन 3 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो अब जो है मैं इसके बाद इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, लगभग 8 से 10 वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अभी क्वेश्चन पहले तुम लोग को मिल चुका है तो उसको पहले से बना लेना है, जो नहीं बनेगा तो क्लास का भी टाइम दिया हुआ है, वीडियो पे भी रहेगा, तो उसको आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है, एकदम कंपलसरी है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है।